हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, मैं आज एक मौजू पे चर्चा करने वाला हूँ। वो मौजू ये है कि देश में सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं और दंगे के पीछे क्या वजह है। दंगे के पीछे वजह जानेंगे और साथ साथ इस पर जो है अब तक कानून ने कितनी इस पर कसौटी कसी है, कितने जो है स्टेट ने इस पर जो है दंगा रोकने के लिए उचित कदम उठाया गया है। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इस पर एक देश में जो है आपस में जो एक तहजीब है, आपस में एक मोहब्बत है, आपस में गंगा जमनी है, उसे मिटाने की साजिश लगातार की जा रही है। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। उस पर चर्चा करने का ख़ास तौर पर मकसद ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरफ या उस तरफ नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी चाहे वो इस तरफ चाहे उस तरफ, यानी कोई भी धार्मिक जो उन्माद फैला रहा है और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि कोई आयोजित किया जाता है, कोई प्रोग्राम आयोजन किया जाता है और उस प्रोग्राम में जो है एक विशेष धर्म को टारगेट बनाया जाता है कि इस व्यक्ति से जो कोई भी हो, उसे जो है इस धर्म के लोगों से जो है आप कोई भी व्यापार से या कोई भी सामान खरीदना हो या उसके साथ आप कोई कारोबार ना करें, उससे कोई उसके दुकान से कोई सामान ना खरीदे। ये खास करके लिए जो है अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, यानी मुस्लिम को। और हाल ही में जो घटना घटित हुई है, चाहे नू में जो है 31 जुलाई में जो घटना घटित हुई है और 6 लोगों जो है उसमें जो है जो जान चली गई है, उस बहुत बड़ी हिंसा से 6 लोगों की जान जा चुकी है और साथ साथ कई मस्जिदों को जलाया गया। नूह से लेकर और गुरुग्राम तक बहुत भयानक जो हिंसा घटित हुई, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा और उसके साथ जो घटना का अंजाम देने वाले व्यक्ति थे, वो लोगों ने जो है बाकायदा जो है सोशल साइट के माध्यम से प्रसारित किया गया और सोशल साइट के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम किया गया और उसके साथ साथ जो है नफ़रत की जो नफ़रत एक तरीके से लोगों के अंदर भरा गया, हिंदू मुसलमान करके जो है देश में जो है आग लगाने की कोशिश की गई और वो पूरी तरह से सफल रहा। अब सवाल ये है कि कानून का जो क्रियान्वयन है, यानी कानून कैसे निपटे इन दंगाइयों से। हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि दंगा कैसे होते हैं। आप जानते होंगे कि दंगा एक भीड़, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो कोई ऐसा धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, उस जुलूस में जो है पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया जाता है और कहते हैं कि पथराव उस पथ से हुआ है या इस पथ से हुआ है, दोनों बीच में पथराव शुरू हो जाता है। पथराव के बाद में वहाँ जो है आसपास में जो मस्जिदें होती हैं उनको टारगेट किया जाता है और मस्जिदों को पर जो है चढ़ कर मस्जिद को तोड़ा जाता है, मस्जिदों को जलाया जाता है। ये चीज़ें जो देखने को मिला है, जो देश के सामने घटित हुआ है और इसका जो घटनाक्रम है विश्व में जो भारत की स्वतंत्रता पर एक बड़ा आक्षेप है और एक जो है सरकार की जो रवैया है, उससे ये कानून का जो भय है वो पूरी तरह से सरकार से वहाँ के लोगों को जो है आतंकित देखकर कानून का उनका एक तरीके से कहा जाए तो मौके पर वो तो तत्काल जो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी जुलूस निकाला जाता है तो डीएम एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी होता है। कोई भी आयोजन, धार्मिक आयोजन किया जाएगा तो डीएम एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी है और कानून स्टेट का काम होता है कि कानून को कैसे मेंटेन करे, उसके जो है कानून व्यवस्था को कैसे है जो है मैनेजमेंट करें।
लेकिन जब वहाँ फेल हो जाती हैं तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है तहसीन पूनावाला केस में 2018 में डिसाइड किया है। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जो पत्रकार थे जो है अनिश देवगन के उस केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं। और उसके बाद में ये कहा कि हेट स्पीच क्या है। हेट स्पीच को जो है जो स्टेट सरकार जैसे खास करके लिए उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, यहाँ ज़्यादातर जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इन्हीं जुलूस के माध्यम से होते हैं। जो चिन्हित कर लिया जाता है कि इन्हीं जो है रामनवमी हुआ, कांवड़ हुआ और उसके साथ साथ जो है कोई धार्मिक जुलूस जो आयोजन किया जाता है या धर्म सभा इकट्ठा करके भाषण दी जाती है कि जो इस देश में जो है अगर कोई व्यक्ति जो इस देश में है अगर श्री राम का नाम नहीं लेगा, श्री राम नहीं कहेगा, तो एक ही व्यक्ति को कभी कभी उससे जो है कभी व्यक्ति अगर नहीं लेता है उसका नाम, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, कोई गिरी फेरी करने वाला हो, उसे जबरन ये कहा जाता है कि जो है अगर जो है श्री राम को अगर श्री राम नहीं कहोगे तो उसे बांध के पीटा जाता है और पीटने के बाद में एक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ऐसी पिटाई करते हैं, कई वीडियो सामने आए हैं। उसके साथ साथ जो है देश में जो है एक तबका के लोगों का एक की जो है व्हाट्सएप पर हेड जो है व्हाट्सएप हो या सोशल साइट हो उस पर जो है बहुत तेज़ी से जो है नफरत भरी भाषण को फैलाया जाता है, लोगों के अंदर जहर भरने का काम किया जाता है। वो खास करके लिए जो है बजरंग दल हो, आरएसएस हो और कई ऐसे जो तंजीम चलते हैं जिनसे जो है लोगों के अंदर जो है उत्तेजना बढ़ती है और देश जो है दंगे के शक्ल में अख्तियार कर लेता है। जिससे और उसके बाद में इसमें ये कहा गया कि भाषण जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई किया तो उसमें कहा कि नफरत इस तरफ या उस तरफ जो नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी अभी हाल में नूह में देखिए हिंसा घटित हुआ है और नूह में जो है लोगों ने जो है बाकायदा जो है कि वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल में ये कहा गया कि मुसलमानों के साथ जो है कोई सामान की खरीदारी ना करें, उनको बहिष्कार करें, उनको इस देश का उनका जो है उनका इस देश में वो आक्रांता है, उन्हें अपना ना समझे, ऐसे ऐसे करके भय डाला जाता है कि। और इसके बाद में अभी हाल ही में आपने ये देखा होगा रिसेंटली उत्तराखंड में जो है उत्तरकाशी में ये कहा देखा गया कि मुसलमानों को वहाँ कहा गया कि आप जो है इनको जो है कारोबार करने के लिए कोई अपना मकान किराए पे ना दे, अगर वो किराए पे रह रहे हैं तो उन्हें किराए से बेदखल किया जाए, अपने मकान से निकाला जाए। बाकायदा एक ट्रेंड चलाया गया और सरकारें उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई सख्त जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और वहाँ के जो है उत्तरकाशी में जो मुसलमान थे कुछ लोग पलायन हो चुके डर की वजह से कि हमारी दुकानों को क्षति कर दी जाएगी। अब जो नूह में हिंसा घटित हुआ, नूह में जो छोटे छोटे कारोबारी थे वो अपने कारोबार करने के लिए जो है दुकान चला रहे थे, उनके दुकानों को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद में उनको बर्बाद कर दिया गया पूरी तरह से और उसके बाद कुछ भी बचा तो उसके बाद में सरकार ने ये काम किया कि उनके ऊपर बुलडोजर भी चला दिया। बुलडोजर की ये एक प्रक्रिया ये है कि जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के यानी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसको जो है नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर नोटिस नहीं देते हैं तो अगर वो कार्रवाई की जाती है तो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, लोकतंत्र के साथ हत्या। तो ये दंगा जो देश के सामने हो रहा है और देश की सरकारें उसे कंट्रोल नहीं कर रही हैं और एक विशेष टारगेट एक विशेष कम्युनिटी को ऊपर प्रहार किया जा रहा है, बार बार लगातार जो है देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। देश में जो एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे ऐसे जो क्या नाम है, चाहे संकेतों द्वारा हो या कोई दृश्यरोपण द्वारा हो या कुछ भी ऐसे जो है सॉन्ग बना दिए गए हैं, ऐसे गाना बनाए गए हैं कि देश में जो है जो भड़काने का काम किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर जो है सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है आज इसने कहा कि जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस बी एन भाटी के पीठ ने
जो है जो विभिन्न स्टेट के जो नफरत फैलाने वाले भाषणों पर जो है अंकुश लगाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर जो है समरी तौर पर उन्होंने सुना और उन्होंने ये कमेंट किया कि हालिया में जो सांप्रदायिक हिंसा के बाद जो है मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहिष्कार किए जाने का आह्वान करने वाले हिंदू संगठन के खिलाफ कार्रवाई की याचिका भी शामिल है, जो मुसलमानों को जो है आर्थिक रूप से हो और उसके बाद में जो सामाजिक रूप से उन्हें बहिष्कार करने की जो बात आई, हिंदू संगठन पर जो है कार्रवाई करने वाली याचिका में भी ये भी शामिल किया गया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी जो अंदर जो नू और गुरुग्राम में भी हिंसा हुई, उसको भी इस याचिका में शामिल किया गया। एक वकील की पीठ के समक्ष दावा किया कि केरल में एक राजनीतिक पार्टी ने जो है एक वकील साहब जो है उन्होंने ये कहा कि जो है केरल में एक राजनीतिक पार्टी जो है मुस्लिम लीग है, जो जुलाई में राज्य में एक रैली आयोजित की थी जहाँ हिंदुओं की मौत के जैसे नारे लगाए गए थे, हिंदुओं की मौत के जैसे नारे लगाए गए थे। और इस पर जो है वो वकील साहब ने कोई स्पष्ट जो है साक्ष्य सबमिट नहीं कर पाए। हम बहुत स्पष्ट है कि इस तरफ से उनके जो है इस तरफ हो या उस तरफ हो, कोर्ट ने कहा चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों तरफ चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, तो चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, और उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए तो कानून का अपना काम करेगा। यानी कानून पर जोर दिए कि कानून अपना काम कैसे करेगा। कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्टेट इन्वॉल्व होता है, स्टेट की जो मशीनरी है, टेक्निकल मशीनरी, वो फेल हो जाती है, उसका मैनेजमेंट पूरा फेल हो जाता है जब उनको जो कोई कार्य करना है, क्या जो उनके इंटेलिजेंस है, क्या उनको जानकारी नहीं होती है कि कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी। सारी इंटेलिजेंस को उसके बारे में पता होता है, लेकिन दुर्भाग्य है देश के साथ एक राजनीतिक फायदा लेने के लिए देश में जो है आपसी भाईचारा सौहार्द मिटाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जाता है और एक बहुत बड़ा घटना घटित किया जाता है। और उसके बाद में जो है अदालत ने कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों को सभी मामले को सुनवाई अगले शुक्रवार को की जाएगी, जो अगले फ्राइडे को की जाएगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने जो है केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा, मैं तहसीन पूनावाला के मामले में 2018 के फैसले को इस अदालत के जो जारी दिशा निर्देश को पढ़ा है। उन्होंने कहा, मैं जो है 2018 में जो तहसीन पूनावाला है का मामला है, उसका जो अदालत का जो डायरेक्शन है, मैंने उस पर पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि दिशा निर्देशों पर सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। इसके आज के कर्ता थे शाहीन अब्दुल्ला का जो प्रतिनिधित्व करने वाले वकील थे निजाम पाशा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नफरत का कोई पक्ष नहीं है। अब ये बात आई कि ये दंगे से संबंधित हुआ। आपने देखा होगा कि गुरुग्राम में एक मस्जिद में हमला किया गया, मस्जिदें जलाई गई, एक इमाम थे उनको कत्ल कर दिया गया। वो दंगा के शिकार हुए। तो दंगा में कौन लोग मारे जाते हैं? कोई बड़े लीडर का लड़का नहीं मारा या बड़े लीडर के लोग नहीं खोते। दंगे में आम लोगों का नुकसान होता है। ये भी गौर करने की जरूरत है। जो लोग दंगा भड़काते हैं, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं उस दंगे को और दंगे की साजिश करता, वो दंगे से बहुत दूर रहते हैं। और उसके बाद में जो है आपने देखा होगा कि हेट स्पीच के बारे में जो है अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कहा गया है कि हेट स्पीच को जो है परिभाषा करना बहुत कठिन काम है। इसके लिए जो है कोर्ट ने जो है ये कहा कि जो आपने देखा होगा नफरत जो है भाषा जो है नफरत फैलाने वाले भाषण की जो परिभाषित करना जटिल है।
कानून उनसे निपटने के लिए असली समस्या कानून है। उनसे निपटने के लिए जो असली समस्या वो कानून है, और न्यायाधीश के जो जजमेंट होते हैं, जो घोषणा होते हैं, उनका जो है क्रियान्वयन करें, उनका निष्पादन करें। और जो हरियाणा में कुछ हिंसे में संप्रदाय हिंसा भड़काने के कुछ दिनों के बाद ये सुना जा रहा है पीठ द्वारा। आप ये फर्ज करें कि देश में दोनों सिस्टम, यानी सेंट्रल और स्टेट, दोनों सिस्टम टू टायर्ड सिस्टम कहा जाए। जब से सरकारें बीजेपी को गवर्नमेंट आई, जब से देश में राष्ट्रवाद के नाम पर लेकर राष्ट्रवाद का नारा लेकर दंगे ज्यादा हुए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ वो काबिले तारीफ है, तो उन्होंने दंगा रोकने का प्रयास किया है। उन्होंने एक सिस्टम भी इजाद कर दिया है, अगर जो कोई दंगाई होगा उनके घर पर बुलडोजर चलेगा। तो मैं ऐसे सिस्टम के बात कर रहा हूं, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी स्टेट को होती है। कानून है, अगर कोई घृणा भाषण दे रहा है 153 देश में जो है मजहबी दंगा करने का प्रयास कर रहा है, कानून